दोस्तों बीपीएससी टीआरई का एकल परीक्षा तो हो गया। अब इस एकल परीक्षा की आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसमें क्या-क्या चीजें हो सकती हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं, क्विकली एक बार देख लेंगे, रिकॉल कर लेंगे ताकि आप अपनी पढ़ाई अब शुरू कर लें। अब बिना किसी आलोचना विलोचना के आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बड़ा अच्छा गिफ्ट मिला है रक्षाबंधन के मौके पर। यही सोचना है कि गिफ्ट सबको मिला है, अब इसको कौन-कौन हासिल कर पाएगा, वो अब इसके अंतर्गत टीचर बनेंगे। तो अब बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी के साथ आप अपनी लग जाइए, अब एक टीचर की तरह अपना व्यवहार करिए। तो मैं आपको बता दूं कि 1 to 5 में आपको वही सिलेबस रहेगा जो आपका एकल परीक्षा में होता था, 150 नंबर का, जिसमें 120 नंबर का जनरल पेपर, जिसमें आपको प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण होगा। लैंग्वेज होगा 30 नंबर का। और अगर आप जाइएगा 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में, तो उसमें आपको 30, 40, 80 का रेशियो रहेगा। 30 नंबर का आपको लैंग्वेज, 40 नंबर का जनरल पेपर और 80 नंबर का मेन पेपर। तो जनरल पेपर उसमें भी आपको गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल इत्यादि है। तो ये बाकी आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा एससीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ड पर, तो इसी पर आपको करना है। लेकिन एक चेंजेज होगा आपको, वो चेंजेज ये है कि जो इन्होंने 5वां ऑप्शन वाला नहीं बोला था कि अगर आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, अनआंसर्ड है, तो 5वां ऑप्शन चूज करिए, तो वो वाला चेंजेज रहेगा। मुझे लगता है कि उसमें वो परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि वो एक जनरल रूल है। और पहले क्या था कि नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, अगर उनको लगाना भी होगा ये, तो मुझे लगता है कि वो 4th ऑप्शन में डालेंगे। 5वां आपको वही अनुत्तरित वाला रहेगा। जो नहीं समझे इस चीज को मैं बता देता हूं। बीपीएससी का नया रूल ये है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो ओएमआर में उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। ओएमआर में उसका सबसे 5वां ऑप्शन होगा अनुत्तरित, अनआंसर्ड, वो वाला आपको चूज करना है, नहीं तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये रूल अभी जो एडवर्टीजमेंट आया था उसमें भी था और ये मुझे लगता है आगे भी रहेगा। ये नेगेटिव और बाकी नेगेटिव अलग है। तो ये नेगेटिव समझ गया आप कि अगर मान लीजिए एक 25 नंबर का एक क्वेश्चन है जिसमें ABCD हमारा आंसर है, हमको नहीं बनाना है, नहीं पता है मुझे, तो मैं खाली नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका ई ऑप्शन लगा दूंगा अगर मुझे नहीं बनाना है तो। समझ गए? तो अगर नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं, खाली छोड़ दूंगा, तो नेगेटिव कट जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरी बात की जो मेन नेगेटिव मार्किंग वाली बात हो रही थी कि गलत होने पे जो नेगेटिव हो जाएगा, तो उस पे सम्राट चौधरी जी के ट्वीट पर तो कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एकल परीक्षा है तो नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं होनी चाहिए, जैसे पहले होता था वैसे ही होनी चाहिए। बाकी अब एक बार जब ये फिर से एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, दोबारा विज्ञापन ऑब्वियसली आएगा तभी तो, क्योंकि पुराना सब कुछ बदलेगा ना, उनका फॉर्मेट वॉर्मेट सब बदलेगा तो होगा। अब थोड़ी सी इस वजह से हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप हो और थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन फॉर्म फिलअप हो जाए। परीक्षा को लेकर भी कई सारी बातें हो रही है, ऑफिशियल कुछ नहीं है। चाहे वो तो परीक्षा नवंबर दिसंबर में ले सकते हैं और आराम से ले सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाकी जैसे ही सरकार कोई घोषणा करेगी उस हिसाब से हम लोग को काम करना है। अब मैं आता हूं आपकी प्रिपरेशन को लेकर। जो भी अभ्यर्थी प्रिपरेशन कर रहे थे या करना चाह रहे हैं, दोनों को लेकर, तो टेक्स्ट बुक पर आप में से कई लोगों ने पिछले कुछ दिनों में सब्सक्रिप्शन लिया होगा। और चूंकि बीपीएससी टीआरई को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स हुए, प्रीलिम्स हुआ, फिर उसमें कई सारे चेंजेज हुए, उससे पहले भी कई सारे चेंजेज हुए, तो टेक्स्ट बुक में आपको क्या फिर से दोबारा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? जी नहीं। टेक्स्ट बुक में आपको एक बार जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था और जितने दिन तक का सब्सक्रिप्शन लिया था उतने दिन तक पूरा टेक्स्ट बुक आपको मिलता है। इसलिए जो आज से कल तक हम आपको बैच लॉन्च कर रहे हैं नया वाला, जो चाणक्य नाम से लॉन्च करेंगे, क्योंकि जब प्रीलिम्स आया था तो चाणक्य नाम से हमने प्लान किया था, लेकिन हमने उसे ड्रॉप आउट कर दिया था क्योंकि बच्चों की आंदोलन की वजह से। तो उस समय पर भी काफी लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया था, तो सबको एक्सेस मिलेगा इस नए बैच में भी, क्योंकि टेक्स्ट बुक का सिस्टम ही पूरा वैसा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए, सिस्टम ही ऐसा है कि एक बार कोई ऐप पर आ गया तो उस पर हम हजारों बैच भी लॉन्च करेंगे, सबका एक्सेस ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। और सिर्फ टीआरई का नहीं, पूरी टीचिंग एग्जाम का, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी क्या कहते हैं, बीपीएससी, टीआरई, सीटेट, बिहार स्टेट, सुपर टेट, ये सब अपने बकेट में रखा हूँ, जेटेट इत्यादि। तो मैंने एग्जाम पे जाके जितना एग्जाम आपको पढ़ना है पढ़ो। तो ये टेक्स्ट बुक है कि मतलब महापैक ही है सारा, 1 महीने, 3 महीने, 12 महीने, 3 ही पैक है, तीनों महापैक है। इसमें घुसो, सारा एग्जाम पढ़ो। तो हम लोग चाणक्य नाम से प्रीलिम्स लॉन्च किए थे, तो वो ड्रॉप कर गए थे।
तो चाणक्य नाम से ही आपको बैच आएगी और वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी और आप उसको अपनी तैयारी शुरू कर लोगे। तो जो ऑलरेडी ऐप पर एक्सेस है, जिस जिस दिन तक आप अपना तैयारी शुरू कर देना। नए अभ्यर्थी जो अभी तैयारी नहीं शुरू किए हो, आप लोग के लिए आज एक ऑफर है रक्षाबंधन को लेकर, तो आप लोग इमीडिएटली इसका लाभ ले लीजिए। मात्र 1099 में 12 मंथ की आपको टेक्स्ट बुक की वैलिडिटी मिल जाएगी। वैसे ही जैसे टेक्स्ट बुक मैंने अभी आपको दिखाया, 12 मंथ तक आपको सब कुछ का एक्सेस मिल जाएगा। 1099 में आपको टीआरई की 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की हमारी ये चाणक्य बैच, चाहे आपको स्टेट भी करना हो, सीटेट, जेटेट और दुनिया भर की चीजें आगे। अब एक आपने देखा अभी कितनी सारी चीजें आ गई पिछले 3-4 महीने में। आगे 1 साल में और जितनी भी एग्जाम्स आएंगे पूरे भारत में, टीचिंग एग्जाम का सबका एक्सेस आपको मिलता रहेगा। इसी में अगर हमको और बैचेज लाना पड़ा 1 साल में, टीआरई में ही कोई क्रैश कोर्स लाना पड़ा, सबका एक्सेस, सब टेस्ट सीरीज का एक्सेस कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो रक्षाबंधन सेल का लाभ उठाइए और अपनी तैयारी शुरू करिए। थैंक यू वेरी मच।